तो भव्यात्माओं, अब हम अशुभ लेशा सहित जीवों की संख्या के पश्चात अब शुभ लेशा सहित जीवों की तरफ बढ़ते हैं। गाथा, कल हमने सिर्फ उसका उच्चारण किया था और शब्दार्थ देख रहे थे, आज फिर से उसको रिपीट कर लेते। एक मिनट, पहले मैं उसको शेयर कर दूं यहाँ पर। चलिए, 539 का उत्तरार्ध और बाकी तीन गाथा है, 540, 541, 542। ते उतिया संखेज्जा, संखा संखेज्य भाग कमाओ, जो इसिया दो अहिया, तिरिख सन्निस संख भागो दू, सुइस अंगुलस्य संख भागम तुते उतियम, बेसद छप्पनंगुल कदी, इद पदरम तुजो इसिय माणम, तस्य संखे जदिमम, तिरिख सन्नीन परिमाणम, ते उदु असंक कप्पा, पल्ला संखेज भागया सुक्का, ओहि असंख्य जेदिमा, ते उतिया भाव दो हुंती। आचार्य रघुन कह रहे तेउतिया संखेजा, संखा संखेज भाग कमा। तेउतिया, तेउ मतलब तेज काई, तेज राशि, तेज लेशा अर्थात पीत लेशा, पद्मलेशा और शुक्ल लेशा, इनका त्रिकुट। इनमें कितने जीव है? असंख्यजा। असंख्यजा का अ कहा चला गया है? तेउतिया के या में चला गया है, तेउतीय असंख्यजा। तो तेज, ये तीनों के मिलकर के जीव कितने हैं? वो भी असंख्यात है। अशुभ लेशा वाले कितने हैं? अनंत लोक प्रमाण है। और शुभ लेशा वाले असंख्यात ही है, बहुत कम है उनके सामने। फिर कहते हैं कि जो तेज लेशा वाले हैं उसके संख्यात भाग वाले पद्मलेशा, और पद्मलेशा के असंख्यात वाले भाग प्रमाण शुक्ल रेशा वाले जीव है। संख्यात वाला, संख्यातवें भाग और असंख्यातवें भाग का अर्थ क्या होता है? तेज लेशा वाले जीवों की जो संख्या है उसको संख्यात से भाग दिया जावे, संख्यात से भाग दिया जावे तो जो संख्या आएगी वो नील, वो पद्मलेशा वाले है। और पद्मलेशा वाली जो संख्या आ जाएगी उसको असंख्यात से भाग देंगे तो शुक्ल लेशा वाले जीव आ जाएंगे। ठीक है, तो संख्यात और असंख्यात का भागाकार है। संख्यात के भागाकार से राशि बड़ी आएगी, असंख्यात के भागाकार से राशि छोटी आएगी। अब आगे कहते हैं कि जो इस यादो ज्योतिषवासी देव जो है, वो ज्योतिषवासी देवों की जो संख्या होती है उससे कुछ अधिक अहिया, उससे कुछ अधिक कितनी होती है? तो कहते हैं उससे अधिक, किंतु ज्योतिषवासी देवों की संख्या से कुछ अधिक तेजलेशा वाले संगीत तिर्यंश, उनकी संख्या के संख्यात विभाग प्रमाण पद्मलेशा वाले हैं। तो कह रहे हैं कि ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक तेजलेशा वाले संगीत तिर्यंशों के संख्यात विभाग पद्मलेशा वाले हैं। ठीक है, एक सूत्र हमको यहां पर मिल जाता है। तो पहले पीतलेशा वाले संगीत तिर्यंश जीवों को निकालो, उनकी संख्या को संख्यात का भाग देकर देने पर पद्मलेशा मिल जाती है। क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या कहा था? तेज राशि वाले जीवों को संख्यात्मक भाग प्रमाण देना। तो तेज लेशा वाले जीव कितने हैं? क्योंकि पद्म लेशा और शुक्ल लेशा का तो प्रमाण मिल गया है कि नहीं है? पद्म लेशा का प्रमाण पीत लेशा के प्रमाण से मिल गया, उसको संख्यात से भाग लगाने पर। शुक्ल लेशा का प्रमाण पद्म लेशा को असंख्यात से भाग देने पर मिल गया। बट तेज लेशा पीत लेशा का प्रमाण कौन देगा? तो उसके लिए उन्होंने एक यहाँ पर तुलना दे दी कि पीतलेशा वाले जीव कौन से हैं। तो पीतलेशा वाले ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक पीतलेशा वाले और संगीत तिर्यंशों के संज्ञात विभाग, इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं शुक्ल लेशा के बाद में सुच्चंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव है। सुच्चंगुल का असंख्यात विभाग, सुच्चंगुल क्या होता है? सुच्चंगुल क्या होता है? कौन बताएगा जल्दी से जल्दी? सुनीता बज दीदी।
सूच्यंगुल क्या होता है? हेलो वंदना भैया। हम्म। प्रमाण अंगुल की एक पंक्ति। प्रमाण अंगुल की एक पंक्ति? सूच्यंगुल प्रमाण अंगुल थोड़ी होगा। अर्चना दीदी, भरूच। वंदना भैया जी, हम्म। स्विच अंगुल होता है 3/4 इंच यदि हम नॉर्मल वाले में लें। और ये 3 यूनिट होती है एक्चुअली, स्विच अंगुल, पतरांगुल और घनांगुल। और मेन इकाई अपनी है जगत श्रेणी। मतलब वो लंबाई में जो जगत श्रेणी के प्रदेश, एक ही वो थोड़ा चीज, बताने में गड़बड़ हो रहा है। एक तो ही चीज समझा मुझे, सूच्यंगुल क्या होता है? अ, अंगुल, एक अंगुल स्विच अंगुल लंबाई में होता है, वो एक अंगुल मतलब 3/4 इंच होता है। ये ऐसी व्याख्या तो हमने तो नहीं बताई। थोड़ा गड़बड़ हो रही है भैया जी। अब कोई बात नहीं, गड़बड़ है इसीलिए तो उसको हम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम बोल रहे, तो थोड़ा ठीक कर लेते, कोई बात नहीं है। जी, देखो बीच बीच में पूछने का अर्थ ये जरूर 75 इंच होता है। नहीं कि भैया आप हर एक क्लास में तो पूछते ही पूछते हो। उसका रीजन ये है कि जिस दिन मुझे पहले प्रश्न का उत्तर सही सही मिले में। तो पूछना बंद कर दूंगा। इसका मतलब आ रहा है ना? जब तक हम ठोकर खा रहे तब तक तो संभलने का प्रयास करना पड़ेगा। बोलिए, चलिए, को इसको अभी अनम्यूट किया हमने, वनिता जीरावत दीदी। वंदना भैया जी, व्यवहार अंगुल को सूची अंगुल कहते हैं। व्यवहार अंगुल को सूच्यांगुल कहते हैं, क्योंकि प्रमाण अंगुल को सूच्यांगुल नहीं कह सकते बोल सकते हैं 375 इंच हो गए। हैं? नहीं तो क्या फिर क्या समझे, सूच्यांगुल किसे समझे? सिर्फ लंबाई में होता है। पहले अच्छा, ये देखो, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है फिर से। भैया जी याद नहीं आ रहा, तो पहले तो पढ़ा है पर दिमाग में याद नहीं। पहले पढ़ा तो है, बिल्कुल पढ़ा है, मैं बिल्कुल इसकी अनुमोदना करता हूँ कि पहले पढ़ा तो है, बिल्कुल पढ़ा है। प्रभु जी जरा बता देना। सूचंगुल हुआ ये घनांगुल मत एक तरह से, घनांगुल मत अंगुल का लंबाई है और चौड़ाई और ऊंचाई। घनांगुल को मुझे सूचंगुल कहा सूच्यांगुल चाहिए, मुझे है। सूच्यांगुल चाहिए। मतलब ये सूचंगुल तो इकाई है मेजरमेंट की, उसको जो घनांगुल और एक्यूरेट मुझे आंसर चाहिए, आप नजदीक पहुंच गए हो, बट मुझे थोड़ा एक्यूरेट आंसर चाहिए। अरविंद जी जरा बता देना। लेंथ भैया जी। नहीं भाई, थोड़ा 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 और, रेखा दीदी। अन- लंबाई जो ये करेंगे वो एक ही डायमेंशन में लंबाई देखेंगे। पूर्णिमा दीदी। वन्ना भैया जी, एक प्रदेश चौड़ी मोटी मोटी प्रदेश की रेखा होती है, उसे कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक उत्तर नहीं है। अंजलि दीदी नागपुर। वंदना, सरळ रेषेमध्ये आडवी काही नाही थे। स्मिता दोषी दीदी। सूच्यांगुल म्हणजे प्रदेशों की संख्या। हाँ? 7 प्रदेशों की संख्या सूच्यांगुल। प्रदेशों की संख्या कहाँ से लाई भाई? दीपा दीदी। अंगुल 3 प्रकार का होता है। बहुत सुंदर, यह सूचंगुल, से मुझे उत्तर चाहिए था, शुरुआत यही से होनी चाहिए, इस वाक्य से उत्तर होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको बाकी अंगुलों से सूच्यंगुल को अलग करता है। बताओ दीदी। पहला वाक्य आपने बिल्कुल ठीक बताया, अब गड़बड़ नहीं चाहिए। अब पहला आपने बताया अंगुल के 3 भेद होते हैं, बताओ। एक प्रमाण अंगुल, सूचंगुल आणि उच्छेद अंगुल, फिर से वापस गड़बड़ कर रहे हो। व्यवहार अंगुल। अंगुल के 3 भेद होते हैं, व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल प्रमाण अंगुल, और उच्छेद अंगुल उत्सेद या अंगुल। सूचंगुल। हाँ, तीसरा कौन? व्यवहार अंगुल को ही व्यवहार अंगुल को ही सूचंगुल एक कहते हैं। तीसरा कौन सा है? स्मिता, एक तीसरा कौन सा है? आत्मांगुल, आत्मांगुल। देखो, व्यवहारांगुल को ही उत्सेदांगुल कह दिया, हाँ, दूसरा है प्रमाणांगुल, और तीसरा है आत्मांगुल। आत्मांगुल। तीनों के बारे में हम जानते हैं। व्यवहारांगुल फिक्स है, उत्सेदांगुल जिसको कहते हैं वो फिक्स है, 3/4 इंच, कभी बदलता नहीं है। प्रमाणांगुल भी कभी नहीं बदलता, जो उत्सेदांगुल व्यवहारांगुल के 500 गुना बड़ा है, ये भी नहीं बदलता। आत्मांगुल बदलते रहता है काल के प्रकाश से। और ये तीनों को जब उपमा मान में उपयोग करना होता है,
कहीं पर इसके उल्लेख से आपको गणित करना होता है, तब उसको सूच्यंगुल में लिया जाता है। तो सूच्यंगुल एक वेरिएबल है। सूच्यंगुल में कोई भी अंगुल, तीनों में से कोई भी अंगुल आ सकता है। बात समझ में आ रही क्या? सूच्यंगुल के प्रमाण से कोई भी उसके अंदर आ सकता है। जैसे द्रव प्रमाण, द्रव पदार्थ को मापने के लिए इकाई कौन सी लगाते हैं? अच्छा, द्रव पदार्थ है, आप थैली लेकर के जाओगे या बर्तन लेकर के जाओगे? द्रव पदार्थ को लाने के लिए क्या लेकर के जाओगे? बर्तन लेके जाएंगे। बर्तन लेके जाएंगे ना, हो सकता है कंटेनर, बरनी, कुछ भी लेकर के जाएंगे, बट एक बर्तन लेकर के जाओगे। अब वो बर्तन में आप 1 लीटर दूध लाते हो या 500 मिली, अब मैं मिलीलीटर बोल रहा हूं, 500 मिलीलीटर तेल लाते हो या कुछ सेंटीलीटर दूसरा कोई द्रव लाते हो। पर द्रव के लिए बर्तन है कि नहीं है? एक बर्तन है सूच्यंगुल। सूच्यंगुल क्या है? एक भरणी है, एक बर्तन है। इसमें आप क्या भरते हो? 3 प्रकार के अंगुल को भर सकते हैं। एक व्यवहारांगुल को भी भर सकते हो अंदर, और फिर व्यवहारांगुल के हिसाब से आगे की सारी रचना हो जाएगी। या फिर प्रमाणांगुल को उसके अंदर भर सकते हो, उसके हिसाब से कौन सी भरणियां है? प्रमाणांगुल की भरणियां है। कौन सी भरणियां है? उत्सेदांगुल की भरणियां है। एक बार उत्सेदांगुल की भरणी मतलब क्या है? उत्सेदांगुल से ही सारा प्रमाण चलेगा, है ना। प्रमाणांगुल की भरणी है मतलब कंटेनर है, मतलब प्रमाणांगुल से सारा कुछ चलेगा। तो उपकरण है थोड़े में। ये उपकरण के जैसा, बिल्कुल ठीक, एक उपकरण के जैसा है। उसके अंदर क्या डालने वाले हो, कौन सा अंगुल डाल करके आप गणित करने वाले हो, ये बात अलग। इसीलिए अंगुल के 3 भेद अलग, और सूच्यंगुल एक बर्तन है, एक उपकरण है, एक वेरिएबल है। गणित की भाषा में वेरिएबल, अंग्रेजी में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। वेरिएबल का अर्थ होता है जिसकी व्याख्या बदलती रहती है, जिसका प्रमाण बदलते रहता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कोडिंग वाले बैठे हो, आपके बच्चे कोई अगर कोडिंग में हो, प्रोग्रामिंग में हो, वेरिएबल्स, अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पढ़ते हो, तो उनको समझ में आता है वेरिएबल क्या होता है। गणित में वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, वेरिएबल वो होता है जिसकी संख्या बदलती रहती है, जिसका प्रमाण बदलते रहता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो वो है सूच्यंगुल। क्लियर है? अब बर्तन सिर्फ लंबाई की अपेक्षा से ले लोगे तो सूच्यंगुल, अगर उसको क्षेत्रफल की अपेक्षा से ले लोगे तो प्रतरांगुल। प्रमाणांगुल अलग है, प्रतरांगुल अलग है। और अगर उसको लंबाई, मोटाई, चौड़ाई के हिसाब से लोगे तो घनांगुल। पर घनांगुल क्या हो गया? बर्तन हो गया। सूच्यंगुल क्या हो गया? बर्तन हो गया। प्रमाणांगुल क्या हो गया? प्रतरांगुल क्या हो गया? बर्तन हो गया। उसके अंदर क्या डाल रहे हो? कौन से अंगुल के प्रमाण से प्रतरांगुल लेना है? दूध डाला है, तेल डाला है, पानी डाला है, क्या है? दूध की भरणी के अंदर दूध है, तभी तो उसको दूध की भरणी कह रहे हैं, है ना। तेल के जार के अंदर तेल है, इसलिए उसको तेल की जार या तेल की बोतल, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। वैसे ही प्रतरांगुल, प्रतरांगुल का अर्थ होता है क्षेत्रफल लेना है, क्षेत्र पे। बट कौन से अंगुल से ले लूं मैं? दूध से, तेल के या जल के? तो फिर वहां पर बोल लेते हैं क्या लाना है। जैसे ग्लास है, प्यास लगी है, 1 गिलास लेकर के आओ। अब 1 गिलास में क्या लेके आओ? पानी लेकर के आओ, दूध लेकर के आओ, या मट्ठा लेकर के आओ? प्यास किस चीज की है? ग्लास तो ग्लास है, छोटा ग्लास, बड़ा ग्लास, उससे बड़ा ग्लास, पर ग्लास तो ग्लास ही है। ग्लास का अर्थ द्रव पदार्थ हो रहा है क्या? ग्लास का अर्थ कहीं पर भी दूध हो रहा है क्या? ग्लास का अर्थ कहीं पर भी जल हो रहा है क्या? नहीं हो। ग्लास यानी ग्लास यानी सूच्यंगुल। छोटा ग्लास है सूच्यंगुल, बीच वाला ग्लास है प्रतरांगुल, सबसे बड़ा ग्लास है घनांगुल।
अब उसके अंदर क्या डालते हो? उच्छेदांगुल भी डाल सकते हैं, प्रमाणांगुल भी डाल सकते हैं, या फिर आत्मांगुल भी डाल सकते हैं। आत्मांगुल वाला उदाहरण ना के बराबर, बट होता है कहीं ना कहीं। क्लियर है? अब जब भी आपके घर के लोग आपको प्याला मांगे, ग्लास मांगे, पूछ लेना उच्छेदांगुल वाला चाहिए या प्रमाणांगुल वाला चाहिए या घरांगुल वाला चाहिए। सुभद्रा दीदी, छोड़ना नहीं महेंद्र भाई साहब को। जब भी पूछे, एक ग्लास तो भर करके लेके आओ, पूछना किस वाला चाहिए, कौन सा अंगुल वाला चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना भाई? समझ में आ गई बात? एक ग्लास के अंदर आप कुछ भी भर सकते हो। छोटा ग्लास है, उसके अंदर दूध भी भर सकते हो, पानी भी भर सकते हो, मट्ठा भी भर सकते हो। तो एक उपकरण है सूच्यांगुल, उसके अंदर आप कोई भी अंगुल डाल सकते हो। उसी को थोड़ा सा मिडिल साइज बना लो, प्रतरांगुल हो गया, उसको एक बड़ा साइज बना लो, घनांगुल हो गया। तो सूच्यांगुल में सिर्फ लंबाई आएगी, क्योंकि आप लंबाई मोटाई चौड़ाई की अपेक्षा से ध्यान में रखोगे तो हमेशा ये अभी जो हो रहा है ना कंफ्यूजन, वो हो रहा है। ठीक है? हाँ, तो आप हमेशा से बोलते ही आते हो, प्राचीन काल से आप लोग हाई बोल रहे हो, है ना? चलो, अब हैंड रेज निकाल देना, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। जितना मैंने बता दिया है उतना काफी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं सुच्चंगुल, चलो वापस आ गया सुच्चंगुल। तो सुच्चंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव है। अब इसको कैसे करेंगे? अब सुच्चांगुल में कौन सा अंगुल ले लिया, है ना? सुच्चांगुल तो ग्लास है, उसके अंदर आपने क्या डाल करके किसकी अपेक्षा से यहां पर उदाहरण लगा रहे हो भाई? तो ये भी तो हमको आगे चल करके पता चल जाएगा कि सुच्चांगुल में किस चीज को लिया है। ठीक है, पर कथन करना तो इतना ही है कि भाई सुच्चांगुल का असंख्यातवा भाग है, ये यहां पर मुख्यता से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब तो शुभ लेशा का ये प्रमाण तीनों का बता दिया। पीतलेशा को कैसे बता दिया? हैंड्रेस निकाल देना सब लोग अपने अपने पे, प्रश्नों को बाद में लूंगा। हैंड्रेस को कृपया निकाल देना, मैं प्रश्न को पहले, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां पर पीतलेशा का प्रमाण ज्योतिषवासी देवों से कुछ अधिक कह दिया। संगी तिर्यंश जो है पीतलेशा वाले, उनकी अपेक्षा से, उनको संख्यात से भाग देने पर पद्मलेशा का प्रमाण, और पद्मलेशा की राशि को असंख्यात का भाग देने से शुक्ल लेशा का प्रमाण, और ये तीनों का मिलकर के असंख्यात होते हैं। अब आगे कह रहे हैं, पहले अब भाई आपने ज्योतिष देवों के प्रमाण से बता दिया, ज्योतिष देवों के प्रमाण से पीतलेशा का प्रमाण बता दिया, हाँ या ना? तो ज्योतिष देवों का प्रमाण कितना होता है वो भी तो बताओ। वैसे गति मार्गणा में बताया गया है कि ज्योतिषवासी देवों का प्रमाण कितना होता है। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है, किसी को आपको याद हो सकता है, मुझे याद नहीं है, पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है उन्होंने वहां पर? वो कहते हैं 256, 541 नंबर की गाथा आपके सामने रख रहा हूं फिर से मैं। 541 नंबर की गाथा, उसमें ज्योतिषवासी, उसके पूर्वार्ध में ज्योतिषवासी देवों का प्रमाण दिया है। देखो क्या लिखा है? बेसद 56 अंगुल कदी। क्या लिखा? बेसद 56 अंगुल कदी। अब कदी शब्द का अर्थ होता है वर्ग। वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणाकार करने से वर्ग आता है। तो बेसद, बे मतलब 2, सद मतलब शत, तो 200 और आगे लिखा है 56, तो कितने हुए? 256। 256 अंगुल को ले लो और 256 अंगुल के कदी कर लो। कदी मतलब वर्ग कर लो। तो 256 के अंगुल का वर्ग करके करना क्या आगे? हिद पदरम। हिद मतलब क्या करना है? भाग देना है। किसको देना है? पदर को देना है। पदर मतलब प्रतर, जगत प्रतर को देना है। ठीक है, तो कहते हैं 256 अंगुल के वर्ग से जगत प्रतर को भाग देने से ज्योतिषी मानम, ज्योतिषवासी देवों का प्रमाण आ जाता है। और तस्य संखेज दिमम तिरिक्ख सन्नीन परिमाणम,
उसको संख्यात, उसके संख्यात विभाग प्रमाण संगी तिर्यंच है। तो हमको पद्मलेशा को जो हमको निकालना था, तो वो संख्यात से भाग देना था। संख्यात का भाग किसको देना था? संख्यात का भाग किसको देना था? संगी तिर्यंच प्रमाण की अपेक्षा से देना था। तो यहां पर कह रहे हैं 256 अंगुल के वर्ग से जगत प्रतर को भाग देने से ज्योतिष देव का प्रमाण होता है और उसके संख्यात में भाग प्रमाण संगी तिर्यंच है। चलिए अब आगे कहते हैं 542 में। अब आगे क्या कह रहे हैं? तेउदु असंख्य कप्पा पल्ला संख्येज भागया सुक्का ओही असंख्येज दिमा तेउतिया भाव दो हुंती। वो कह रहे पीतलेशा वाले पद्मलेशा वाले जीव प्रत्येक असंख्यात कल्पकाल के समय के प्रमाण हैं, तथापि पीतलेशा वाले के संख्यात विभाग मात्र प्रदान पद्मलेशा वाले और शुक्ललेशा वाले पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण हैं। अब काल की अपेक्षा से यहां पर बता रहे हैं। तो पीतलेशा वाले पद्मलेशा वाले प्रत्येक कितने हैं? असंख्यात कल्पकाल के समय प्रमाण है। असंख्य कप्पा तेउदु, पहले क्या कहा? तेउदु मतलब तेउद्विक, पीतद्विक मतलब पीत और पद्म दो, ये दो कितने हैं? असंख्य कप्पा, असंख्यात कल्पकाल के समय प्रमाण, प्रत्येक की दोनों में से एक एक असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्पकाल के प्रमाण समय, अब काल की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। मतलब क्या है? एक कल्पकाल को निकालो, उस एक कल्पकाल मतलब एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी को मिलकर के एक कल्पकाल, अर्थात 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समय बना लो और उसको असंख्यात से गुना करो, क्योंकि असंख्यात कल्पकाल लेने हैं। तो काल की अपेक्षा से संख्या समझ में आ गई। एक कल्पकाल की समयों की संख्या करो, उसको असंख्यात से गुना करो, जो राशि आएगी वो राशि क्या है? पीतलेशा वाले जीवों की राशि और पद्मलेशा वाले जीवों की प्रत्येक राशि है। तथापि पद्मलेशा वाले ज्यादा है, पीतलेशा वाले ज्यादा है, पद्मलेशा वाले कम है। दोनों भी असंख्यात ही है, किंतु पीतलेशा वाले ज्यादा है, पद्मलेशा वाले कम है। कम कितने हैं? संख्यात भाग से कम है, संख्यात भाग मात्र है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। इस प्रकार और शुक्ललेशा वाले पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, तो वो भी असंख्यात है, किंतु वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। ऐसे काल प्रमाण द्वारा 3 शुभलेशा वालों के जीव का प्रमाण कह दिया। तो ये काल की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अब भाव की अपेक्षा से वर्णन करना बाकी है। भाव की अपेक्षा से क्या कह रहे हैं? ओ ही असंख्य जदिमा, ओ ही मतलब अवधि ज्ञान, ओ ही मतलब अवधि ज्ञान। देखो 542 नंबर गाथा का उत्तरार्ध, उसमें ये आ रहा है अवधि ज्ञान के जितने भेद है। अब अवधि ज्ञान के भेद मतलब यहां पर क्या करना? देशावधि, सर्वावधि, परमावधि ये नहीं करना है। अवधि ज्ञान के जितने भेद मतलब अवधि ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, केवल ज्ञान से कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम ही होंगे, है ना? केवल ज्ञान से कम ही होंगे। तो यहां पर बता रहे हैं अवधि ज्ञान के जितने भेद मतलब जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उनके असंख्यातवे भाग प्रमाण, उसको असंख्यात का भाग दे देना। 3 शुभलेशा वाले जीव, तो फिर 3 शुभलेशा वालों की टोटल आती है। किसको? अवधि ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बना लो भाव की अपेक्षा से, और फिर उनको असंख्यात का भाग दे दो। तथापि पीतलेशा वालों के संख्यात, तो पहले वाला गणित तो वैसे ही रखना है। टोटल तो आपको बता दिए कि टोटल कितना है। ये अविभाग प्रतिच्छेद अवधि ज्ञान के होते हैं, उसके प्रमाण, उसके असंख्यात विभाग प्रमाण है। फिर भी पीतलेशा वालों के संख्यात विभाग पद्मलेशा वाले और पद्मलेशा वाले के असंख्यात विभाग मात्र शुक्ललेशा वाले होते हैं। ये पहले लाइन में बताया हुआ जो प्रमाण है वो उन्होंने यहां पर भी वैसे ही लिखा। तो इस प्रकार से भाव की अपेक्षा से भी ये आपको प्रमाण बता दिया। ठीक है, तो ये क्षेत्र काल भाव इस अपेक्षा से ये प्रमाण बताए जा रहे हैं। जहां पर जो जिसका आपको संबंध लेना है, प्रमाण लेना है, जहां जो संदर्भ लेना है, वही आचार्य भगवान लेकर के आपको समझाते हैं।
अब देखो एक बात तो पक्का है कि जो दुनिया की जो राशि है, संसार की जो राशि है, फिर लेशा की अपेक्षा से हो, इंद्रियों की अपेक्षा से हो, गति की अपेक्षा से हो, मन बिना मन वालों की अपेक्षा से हो, ये राशि का कोई नंबर तो है नहीं। तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो उपमा देकर के ही आपको उसको बताना पड़ेगा, है ना। तो कभी संख्यात कहते हैं, कभी असंख्यात कहते हैं, फिर किसकी अपेक्षा से असंख्यात, फिर क्षेत्र की अपेक्षा से कहोगे, फिर काल की अपेक्षा से कहोगे, फिर भाव की अपेक्षा से कहोगे। तो इन सब की अपेक्षा से कहोगे तो एक थोड़ा बहुत हम लोग उस संख्या के अनुभूति, उस संख्या के एहसास तक पहुंच जाते हैं कि भाई मोटा मोटी में इतना है। इतना ही प्रमाण हमेशा गणित में चलता है, नहीं तो जो असंख्यात है, जो अनंत है, उनका कभी भी सूक्ष्म वर्णन नहीं हो सकता है, उसका स्थूल वर्णन ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं वही अब तक की जो बातें हैं वो हमने चार्ट में रखी है और थोड़ा सा सूक्ष्मता में लेकर गए हैं। तो पहले पीतलेशा को पीले कलर में देख लेना चार्ट को। पीतलेशा वाले जीव कितने हैं? असंख्यात। सब लोगों को मेरा कहना है, अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा तो इतना तो याद रखना है कि अशुभ लेशा वाले अनंत है, पीतलेशा वाले असंख्यात है। अशुभ लेशा में कृष्ण से नीलकम, नील से कापोतकम, और शुभ लेशा में पीत से पद्मकम, पद्म से शुक्लकम। इतना तो याद रहेगा। बोलो नमो सिद्धानम, ये हमको तार देगा। ये जो है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारा ध्यान हो सकता है, बहुत सारा हमारा चिंतन हो सकता है। अब कह रहे हैं पीतलेशा वाले जो दीव है वो असंख्यात होते हैं। तो कितने असंख्यात मतलब कितने? तो बोलो ज्योतिषवासी देवों की संख्या से कुछ अधिक। क्यों? तो उनकी देवों की संख्या असंख्यात है कि नहीं है? नारकियों की संख्या असंख्यात है कि नहीं है? तिर्यंचों की संख्या असंख्यात है कि नहीं है? तो कौन सा वाला असंख्यात? क्योंकि इस तीनों में नारकी को छोड़ करके पीतलेशा वाले तो होते ही होते हैं, तिर्यंच में भी होते हैं और देवों में भी होते हैं। तो फिर कौन सा लेना? तो देवों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ज्योतिषवासी देवों की है। ठीक है। और तिर्यंचों में संगी तिर्यंच और असंगी तिर्यंचों की होती है, पीतलेशा हो सकती है। तो इसकी अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ज्योतिषवासी देवों की संख्या होती है, उससे भी कुछ अधिक लगा लेना। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अच्छा, आएंगे कौन इसमें? मनुष्य, सैनी असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच और भवन त्रिक के देव और पहले से चौथे स्वर्ग तक के वैमानिक देव। अब पहले दो स्वर्ग के तो पक्का, किंतु तीसरे चौथे के अंश मात्र में कहीं पर लिया गया है, इसलिए किसी अपेक्षा से तीसरे चौथे स्वर्ग को भी जोड़ लिया जाता है, और नहीं तो प्रधान रूप से वर्णन पहले दूसरे स्वर्ग की अपेक्षा से ही चलता है। पद्मलेशा वाले जीव वो भी असंख्यात, किंतु पीतलेशा वाले से संख्यात प्रमाण कम, संख्यात भाग कम। फिर उनमें कौन कौन आएंगे? मनुष्य, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच और चौथे से 12वें स्वर्ग के देव। अब देखो इसमें पीत और पीतलेशा वाले को छोड़ दिया, अभी पद्मलेशा की बात चल रही है। तो पद्मलेशा वाले मनुष्य कहां आएंगे? पद्मलेशा वाले मनुष्य गुणस्थान की अपेक्षा से पहले से 7वें गुणस्थान तक के जीव पद्मलेशा में आ सकते हैं। तिर्यंचों में पहले से 4 इंद्रिय वाले तो तिर्यंचों में अशुभ लेशा वाले ही है। असंगी पंचेंद्रिय नियम से पीत तक पहुंच सकते, पीत के ऊपर नहीं। तो बच्चे पद्मलेशा वाले तिर्यंच में कौन आएंगे? अनुवृत्ति आदि जो तिर्यंच होते हैं वो मुख्यतः से आते हैं, पर ऐसा एकांत नहीं है। ठीक है, कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है पहले गुणस्थानवर्ती, उसकी भी पद्मलेशा हो सकती है, संज्ञ होना चाहिए, पद्मलेशा हो सकती है। ठीक है, चलिए। और देवों में कहां से आएंगे वैमानिक देव? चौथे से लेकर के, क्योंकि चौथे तक तो आप पीतलेशा के साथ पहुंचे थे, तो तीसरा चौथा स्वर्ग युगल से लेकर के आगे सहस्त्रार शता सहस्त्रार स्वर्ग तक वैमानिक देव ले लेना। फिर चलते शुक्ललेशा के पास। शुक्ललेशा वाले भी असंख्यात है, किंतु पद्मलेशा वाले जीवों से कम है। कौन कौन आएंगे? मनुष्य आएंगे, संगी तिर्यंच आएंगे और 12वें स्वर्ग से अनुत्तर तक के वैमानिक देव, 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव आ जाएंगे। ठीक है। अब इनमें भवनवासी देवों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले यहां पर जो नीचे वाला चार्ट है वो पीतलेशा वाले जीवों की चर्चा कर रहा है।
ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो पीतलेशा वाले जीवों की चर्चा कर रहा है। तो पीतलेशा वाले कौन आएंगे, पहले देवों को ले लेते हैं। पीतलेशा में देव कौन कौन से आएंगे, फटाफट बताना। पीतलेशा में देव कौन से आएंगे, पुष्पा दीदी, पुष्पा शाह, पीतलेशा में कौन कौन से देव आएंगे? भवनवासी, ज्योतिषी देव और व्यंतर देव। भवनवासी, ज्योतिषी, व्यंतर और ये पहले और दूसरे स्वर्ग के विमानवासी देव। किंतु तीसरे चौथे को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो एक एक ले लिया देवों की अपेक्षा से। पहले भवनवासी देव कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। तो असंख्यात जगत श्रेणी कैसे आ जाती है उत्तर, तो जगत प्रतर को असंख्यात से भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी आ जाती है। क्योंकि जगत प्रतर कैसे बनता है, जगत प्रतर कैसे बनता है शैला गांधी दीदी, जगत प्रतर कैसे बनता है? आपने कुछ तो कहने का प्रयास किया इसलिए हमने आपको पूछा। चलो वैसे ही बता देना, कोई बात नहीं। आपको नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, दोनों मिलकर के ढूंढने के तो हो जाएगा। चलो अनम्यूट तो करो। हाँ, अभी अभी हमने चर्चा करी इसके पहले डब्बे की। तो प्रतर मतलब कौन सा डब्बा है, बीच वाला ना, मध्यम वाला डब्बा है। तो कैसे बनता है, दो छोटे डब्बों को एक से गुना करके हो जाता है। मंझले डब्बे का प्रमाण कैसा है, छोटे डब्बे का वर्ग। छोटे डब्बे को छोटे डब्बे से जब हम गुणाकार करेंगे, तो ये मत बोलना भैया पहले भरणी बोल रहे थे, अब डब्बा, अरे डब्बा भरणी जो भी है, बर्तन जो भी आपके घर से जो भी है वो लेके आता। ठीक है, चलो समझ में आ गई दीदी। तो जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करेंगे तो जगत प्रतर आ जाएगा। तो जगत प्रतर को जब असंख्यात का भाग दे देंगे तो जगत श्रेणी आ जाती है। ऐसा जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणियां होती है, ऐसा आचार्य भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंतर देव कितने हैं, तो जगत प्रतर को 300 योजन के अंगुल के वर्ग से, जगत प्रतर को 300 योजन के अंगुल कर लेना, 300 योजन के अंगुल कर लेना। ठीक है, क्योंकि यो अंगुल 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 मिलकर के ही तो कोस बनता है, और कोस 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 बन मिलकर के ही योजन बनता है। तो इसका मतलब है अंगुल से योजन। मिलीमीटर से हम लोग मीटर बनाते हैं, मीटर से किलोमीटर बनाते हैं, वैसे अंगुल से आप योजन बना सकते हो। तो 300 योजन के अंगुल करो और उस राशि का वर्ग कर लो, तो उस राशि से जगत प्रतर को भाग दे दो, तो जो उत्तर आएगा उतना व्यंतर देवों की संख्या है। कितने हैं व्यंतर देव, कितने हैं, असंख्यात। कौन सा असंख्यात, सामने सूत्र में बता दिया। फिर सौदर विषाण जाति के देव। अब आचार्य भगवान यहां पर, चलो ज्योतिषी देवों को पहले लेते हैं क्योंकि भवनत्री की चर्चा हो रही है। तो ज्योतिषी देव कितने हैं, पहले जगत प्रतर को किससे करना है, भाजित किससे करना है, बेसद 56 कदिहिदम। तो बेसद 56, 256, 256 का कदी मतलब वर्ग कर लो। तो 256 का वर्ग कितना होता है, 65,536 होता है। वही चार्ट में लिखा है 65,536। प्रतरांगुल ले लेना, तो प्रतरांगुल से जगत प्रतर को भाग दे देंगे। ठीक है, तो फिर आपको ज्योतिषी देवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ज्योतिषी देवों की संख्या प्राप्त होते पर यह भवनत्री की संख्याएं हो रही, असंख्यात असंख्यात असंख्यात। फिर सौदर मिशान प्रधान रूप से पहले दो स्वर्ग के देव, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण सौदर मिशान के देव है। तो ये कौन सा है, तो जगत प्रतर को असंख्यात से भाग करना है। तो हम लोगों ने भवनवासी में भी तो ऐसा करा था, तो क्या ये भवनवासी के इतने हैं, नहीं ये अलग है। इसलिए आगे और चौथा सूत्र बता दिया कि जगत श्रेणी को घनांगुल के द्वितीय घनमूल से, घनांगुल को द्वितीय घनमूल से, घनांगुल का द्वितीय घनमूल निकाल करके उसको जब जगत श्रेणी को गुणाकार करेंगे तो फिर हम लोग जो असंख्यात जगत श्रेणी आती है उस असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण सौदर्भ ईशान जाति के देव है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है तो समझ लेना असंख्यात है। ठीक है, इतना समझ लेना, कम से कम इतना तो समझ लेना। बचा हुआ अगले बहुत सारे भाव पड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, है ना। चलेगा। तिर्यंश कितने हैं, जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण तिर्यंश है, वो भी असंख्यात है। तो अब तक देव और तिर्यंश सब असंख्यात असंख्यात है। ये कौन से है, पीतलेशा वाले अकेले, पीतलेशा वाले।
भवनत्रिक की, सौदर्भ ईशान की, नियम से पीतलेशा, तो ये आ गए। और तिर्यंचों में पीतलेशा वाले तिर्यंच, इनको ले लिया। और मनुष्यों में भी, मनुष्य तो है ही संख्यात, उसमें से पीतलेशा वाले और कम हो जाएंगे, वो भी संख्यात ही होंगे। तो ये पीतलेशा वाले जीवों की संख्या कितनी होगी? अब ऊपर के सबका जोड़ करना है, ऊपर के सबका जोड़ करना है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि वो जो ज्योतिषवासी देवों की जो संख्या है ना, उसके सामने बाकियों की संख्या नगण्य है। ज्योतिषवासी देवों की संख्या के सामने बाकियों की संख्या कम है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ज्योतिषवासी देवों से कुछ अधिक प्रमाण। हो गई बात खत्म, ठीक है ना। जब आप किलोमीटर्स बता रहे हो, पुणे से बंबई 160 किलोमीटर है, तो बंबई से और थोड़ा सा ठाणे जाना है, तो कुछ और बढ़ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? कुछ अधिक 160 किलोमीटर, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे कुछ अधिक ज्योतिषी देवों की संख्या। इस प्रकार से ये पीतलेशा की जीवों की संख्या निकाली। अब चलते हैं पद्मलेशा वाले जीवों की संख्या को निकालने के लिए। तो पद्मलेशा वाले जीव कितने हैं? कौन कौन है? सबसे पहले तो कल्पवासियों में 12वें स्वर्ग तक के देव, तीसरे चौथे से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव, तो वो कितने हैं? वो असंख्यात है। कौन सा असंख्यात? जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग प्रमाण। फिर तिर्यंच कितने हैं? वो भी असंख्यात है। किंतु कौन कितने असंख्यात? तो पीतलेशा वाले जो संगीत तिर्यंच बताए थे, उसका असंख्यात विभाग प्रमाण। इनफैक्ट यहां पर संख्यात आना चाहिए था, पद्मलेशा की बात चल रही है ना, तो पद्मलेशा में संख्यात आना चाहिए। एक मिनट, इसको हम चेक कर लेंगे और आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से संख्यात है, क्योंकि पीतलेशा की अपेक्षा से पद्मलेशा वाले जो है वो संख्यात है, ठीक है। और मनुष्य कितने होते हैं? मनुष्य भी संख्यात ही होते हैं। चलिए, तो पद्मलेशा वाले जीव कितने हैं? पद्मलेशा वाले जीव कितने हैं? अब इन तीनों में देखा जाएगा तो आचार्य कह रहे हैं कि तिर्यंचों की संख्या जो है वो तिर्यंचों की संख्या ज्यादा है। अच्छा सुनो, नहीं ये ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ तिर्यंचों की संख्या बता रहे हैं, और हम जो संख्यात से भाग देने की बात कर रहे थे वो पीतलेशा की कुल संख्या की बात कर रहे थे, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ तिर्यंच, पद्मलेशा वाले तिर्यंच की बात कर रहे हैं, जो एक पूरे पद्मलेशा का एक छोटा सा भाग है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं वो ठीक है। तो पद्मलेशा वाले जीवों का तीनों का जोड़ कर लो ऊपर का, तो पद्मलेशा का जोड़ मिल जाएगा। तो कुल जोड़ कितना हो जाएगा? जगत पत्थर का असंख्यात हो जाएगा, जगत पत्थर का असंख्यात भाग हो जाएगा। कितना है वो? असंख्यात होता है, मतलब पद्मलेशी तिर्यंचों से कुछ अधिक। तो ऊपर के इसमें जो पद्मा तीनों अगर हम देखेंगे, कल्पवासी देव, तिर्यंच और मनुष्य, उन तीनों में सबसे ज्यादा संख्या तिर्यंचों की है, पद्मलेशी तिर्यंचों की। तो उससे कुछ अधिक, बाकी के थोड़े उसके सामने कम है, इसलिए कुछ अधिक शब्द लगा करके उनको समाहित कर लिया। अब आते हैं शुक्ललेशा की तरफ। शुक्ललेशा में क्या क्या है? 3 है। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव, सर्वार्थ सिद्धि तक के, तिर्यंच और मनुष्य, ये सब देव और तिर्यंच असंख्यात है और मनुष्य संख्यात है। तो इसके अपेक्षा से देखा जाए तो शुक्ललेशा का कुल जोड़ कितना होगा? असंख्यात ही होगा। किंतु कौन सा असंख्यात है? तो सुच्चंगुल का असंख्यात व भाग प्रमाण हो जाएगा। वो कितना है? वो भी पद्मलेशी तिर्यंचों से कुछ अधिक, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों लेशाओं के, शुभ लेशाओं के प्रमाण बता दिए। अब नीचे काल और भाव की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। तो काल की अपेक्षा पीतलेशा के जीव कितने हैं? तो असंख्यात कल्पकाल के जो समय आते हैं उसके प्रमाण। पद्मलेशा वाले जीव कितने हैं? असंख्यात कल्पकाल को संख्यात से भाग देना, मतलब पीतलेशा वाले जीवों को संख्यात से भाग देना। और शुक्ललेशा वाले कितने हैं? तो पद्मलेशा वालों को असंख्यात से भाग देना, या फिर पल्य का असंख्यातवा भाग प्रमाण बोल देना, ठीक है। चलिए, भाव की अपेक्षा पीतलेशा वाले अवधि ज्ञान के असंख्यात विभेद असंख्यात भाग प्रमाण है। फिर पद्मलेशा वाले उससे संख्यात भाग प्रमाण, और शुक्ललेशा वाले उससे असंख्यात भाग प्रमाण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भाव की अपेक्षा तुलनात्मक कथन हो गया, काल की अपेक्षा से भी तुलनात्मक वर्तन हो गया। इस प्रकार से ये
संख्या अधिकार यहाँ पर पूर्ण होता है। समझने के लिए गणित होने की वजह से थोड़ा सा क्लिष्ट है, किंतु इसी के बहाने हमें पता तो इतना चलता है कि हमें अशुभ लेशा वाले जीव अनंत लोक प्रमाण है, शुभ लेशा वाले जीव असंख्यात है, और इनमें अशुभ लेशा में कृष्ण से नील कम, नील से कापोत कम, शुभ लेशा में पीत से पद्म कम, पद्म से शुक्ल कम। पीत वाले कितने हैं? ज्योतिषवासी देवों से कुछ अधिक है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी में एक समझ में आता है, अल्प बहुत्व जो है उनका वो हमें समझ में आता है। और इसके माध्यम से फिर से एक बार अंगुल, प्रतर, श्रेणी इनकी चर्चा होती है, इसलिए ये अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जिनके प्रश्न होंगे वो जरा पूछ लेना, ठीक है? रूबी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, भैया जी मेरे ना दो प्रश्न हैं। एक तो मुझे जानना है, सिद्ध मतलब अनंत होते हैं ना? अनंत अनंत होते हैं, अनंत को अनंत से गुणा। अनंत होते हैं, ठीक है। तो सिद्धों की लेश्या शुक्ल लेश्या ही तो होगी ना, या नहीं? सिद्धों को लेशा नहीं होती है। जब 14वें गुणस्थान में ही लेशा नहीं है तो सिद्धों को लेशा कैसे होगी? उनके पास चलो, क्या है? ना योग है, तो कारण नहीं तो कार्य भी नहीं। अच्छा। तो अब मुझे ये जानना है कि जब सिद्ध अनंत है, चलो ठीक है कि वो क्योंकि 14 में है ना स्थान में, वहां पे लेशा नहीं है, लेकिन उससे पहले तो रहती ही है, योग रहता ही है ना 13th में। तो मेरे को ये जानना है, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे थोड़ा सा कि जैसे क्या बोलते हैं, कृष्ण लेश्या सबसे अधिक है ना, और इससे कम वो नील, फिर उससे कम कापोत। तो ये इस तरह कर करके तो शुक्ल तो फिर असंख्यात में आ गई, संख्यात या संख्यात जो भी है ना, ये अनंत में क्यों नहीं आई जब क्योंकि सिद्ध? क्योंकि जो अनंत जीव है, हम्म क्योंकि जो अनंत जीव है वो अनंत जीव अशुभ लेशा के साथ में है, शुभ लेशा के साथ नहीं है। क्योंकि शुभ लेशा होती किसकी है? हमारे पास दो प्रकार के संसारी जीव है, स्थावर और त्रस। स्थावर अनंत है, त्रस असंख्यात है। स्थावर की नियम से अशुभ ही लेशा होती, कभी शुभ लेशा नहीं होती है। मतलब अनंत वाले जीव जो है वो अशुभ लेशा के साथ जुड़ गए। हम्म क्यों? क्योंकि त्रस वाले जीवों में शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। तो जब हम अशुभ की चर्चा करो तो अनंत अधिक कुछ असंख्यात त्रस वाले वो अशुभ में मिल जाएंगे। किंतु जब हम शुभ लेशा की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ त्रस में ही होती है, और त्रस के भी सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों में होती है, 2, 3, 4 इंद्रिय विकलत्रय में नहीं होती है। मतलब त्रसों में भी अगर हम देखेंगे तो त्रसों में भी पंचेंद्रिय वाला जितना भाग है उसी में शुभ लेशा है। इसलिए अनंत का प्रमाण हमेशा अशुभ के साथ में लगेगा। जो अनंत अधिक असंख्यात अर्थात अनंत है, ठीक है। और तो शुभ वाले सिर्फ त्रस के साथ में है, इसलिए वो कम है। अच्छा, तो अरिहंतों के अरिहंत हम कितने माने फिर? अरिहंत तो संख्यात आएंगे, क्योंकि अरिहंत होते ही मनुष्यों में है, और मनुष्यों में भी बहुत थोड़े से जीव 13 गुण स्थान में आते हैं, तो वो संख्यात में ही आएंगे। अच्छा, तो ठीक है, तो अरिहंत संख्यात है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल लेश्या भी संख्यात में आएगी, सही है? इसी की वजह से क्यों कह सकते हैं क्या अकेले अरहंत ही शुक्ल लेशा में है? शुक्ल लेशा तो मिथ्या दृष्टि से चालू होती है। शुक्ल लेशा देवों के पास भी है, शुक्ल लेशा तिर्यंचों के पास भी है, पंचेंद्रिय तिर्यंच के पास सही नहीं, और शुक्ल लेशा मनुष्यों के पास भी है। मतलब कई टाइप के होते हैं ना संख्यात, तो हम इसे संख्यात में काउंट करें शुक्ल लेश्या को, या असंख्यात में? असंख्यात में दीदी, सभी तीनों भी असंख्यात ही होगी। पीतलेशा असंख्यात, क्योंकि ठीक है। आप शुक्ल लेशा असंख्यात क्यों होगी? क्योंकि असंख्यात की संख्या मनुष्यों से पूरी नहीं होगी, असंख्यात की संख्या तिर्यंचों से पूरी होगी, और ठीक है, असंख्यात की संख्या देवों से पूरी होगी। ठीक है, सब मिला के असंख्यात में आएंगे। असंख्यात में आ जाएंगे, उसमें मनुष्यों का भाग सिर्फ संख्यात का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, चलो। वंदना भैया। सुरेखा दीदी, पर अच्छा है आप लोग इतना लेवल तक जाकर के चिंतन कर रहे हो, अच्छी बात है। सुरेखा दीदी। सुरेखा शाह दीदी आवाज पहुंच रही है? नहीं तो फिर अर्चना जाए। वंदना भैया, वो अनम्यूट वाला नहीं आया था इसलिए। हाँ बोलिए। अ, अभी आपने वो अंगुल का 3
प्रकार बताया ना, उत्सेंगांगुल, प्रत्रांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मानुंगुल, बराबर। पहले व दो वाला तो खबर मालूम पड़ गया, लेकिन आत्मानु अंगुल है, उसमें काल के अनुसार बदलता रहता है, उसको कैसे समझना, मुझे पता नहीं चलता उसमें। इसलिए है कि हर एक काल में मनुष्यों की, जैसे हम लोगों का उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है हम्म भरत ऐरावत क्षेत्र में, तो उसमें जैसे बर्तन आदि उपयोग में आते हैं, तो भरत चक्रवर्ती जिस हंडे में उनके लिए चावल पकते थे, हम्म 500 धनुष वाले जीव के लिए, और आज के 6 हाथ 5 हाथ वाले जीव के लिए जिस हंडी में, हंडी तो छोड़ ही दो, एक एक डिब्बे के भी थोड़ा सा भाग में ही छोटे बर्तन में आपके चावल चावल। है कि नहीं है। हम्म। तो उनका हाँ। चावल खाना और हमारा चावल खाना, उनके चावल का ग्रास और हमारे चावल का ग्रास अलग है कि नहीं है। अलग है। ग्लास चावल जब हम खाते हैं और एक ग्लास चावल जब भरत चक्रवर्ती खाते होंगे, दोनों हमारे साल भर का हो जाएगा। अलग अलग है। तो ऐसे ही वो साल भर। उनको उनका दोनों को चेक करने के लिए उनको दोनों की अपेक्षा से आत्मांगुल उपयोग में आता है। तो भाई उनकी हंडी कितनी है, तो बोलेंगे अगर 10 आत्मांगुल के प्रमाण है उदाहरण के लिए, और आज की हंडी कितनी है, वो भी 10 आत्मांगुल के प्रमाण है। कितना आत्मांगुल, वो भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों में फर्क है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आत्मांगुल जो है तो उस काल के जीवों के अंगुल के प्रमाण से लगा देना। अच्छा अच्छा, अंगुल मतलब आत्मा के अंगुल प्रमाण से ऐसा लेने का। आत्मांगुल से गिनते भी ऐसी ही चीजें हैं कि जो हमारे हर रोजमर्रा के उपकरण रहते हैं, उसको अंगुल में जब गिना जाता है तो आत्मांगुल से गिना जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। चलिए अर्चना दीदी बोलिए। भैया, वंदना भैया जी, ये समूर्छन मनुष्य जो होते हैं वो संगी होते हैं। समूर्छन वाले जो होते हैं वो संगी कहलाते हैं, उनको हाँ। भावेंद्रिया रहती, किंतु उनका द्रव्य मन जो है वो पूरा नहीं होता है उनका, किंतु तो उनको इनकी मतलब वो कहलाते संगी मनुष्य है ना। कहलाते संगी है। क्यों? क्योंकि उनके वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम, इसकी अपेक्षा से उनके पास भावमन मतलब कैसे, उस मन की शक्ति जो है वो उनके सद्भाव है, कर्म के उदय की अपेक्षा से सद्भाव है। इसीलिए कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से सद्भाव है, उदय नहीं, क्षयक्षम की अपेक्षा से सद्भाव है। इसीलिए मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मनुष्य कभी भी असंगी नहीं होता, ऐसा याद कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी असंगी नहीं होता, पक्का पर्याप्त हो सकता है किंतु असंगी कभी नहीं होता। हाँ, तो इनकी जो लेशाएं हैं, मनुष्य असंगी कब कहलाएगा, जब अपर्याप्तक होगा ना। भावमन खत्म हो जाएगा तब। क्या खत्म हो जाएगा? जब भावमन खत्म हो जाएगा उसको असंगी नहीं कहेंगे, संज्ञा से कहेंगे, संगी पने तो इनकी लेशा, वो सौदी मार्गना में है। नहीं, अब इनकी लेशिया के बारे में मैं जानना चाह रही थी। समूर्छन मनुष्य संगी होता है, तो इनकी लेशिया किस में काउंट होगी? अब देखो, मनुष्य है, मनुष्य की किस प्रकार की लेशिया होती है, मिथ्या दृष्टि है, किंतु बिना मन के, बिना द्रव्य मन के जो है वो शुभ लेशिया नहीं हो सकती है। इसीलिए संगी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की तो अशुभ लेशिया ही होगी, लब्ध पर्याप्तक की अशुभ लेशिया ही। ठीक है, और अपर्याप्तक की तो वैसे ही अशुभ होती है। पर्याप्तक की क्षय हो सकती है, अपर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं, पर्याप्तक की नहीं, मैं अपर्याप्तक की मैं बोली अशुभ ही होती है ना। अपर्याप्त की भी चर्चा करी ना, लब्ध पर्याप्त मतलब अपर्याप्त ऐसा लगा दिया उसको। मैं निर्वृत्त पर्याप्तक दिमाग में आ जाता है। निवृत्त पर्याप्तक में ऐसा नहीं कि हाँ, निवृत्त पर्याप्तक में कहां से आ रहा है क्या हो रहा है, क्षय हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अब वो कौन सा जीव है, किस प्रकार से आ रहा है, कहां से आ रहा है, शुभ लेशा के साथ आ रहा है क्या अशुभ लेशा के साथ आ रहा है। अब देखो, सर्वाध सिद्धि से आने वाला जीव वो तो शुभ लेशा के साथ आएगा, तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में शुभ लेशा पाई जाएगी। अच्छा, इसलिए उसमें 6 लेशियाएं मानी गई हैं। हाँ जी भैया जी, वंदना भैया जी। सुरेखा दीदी, फिर से आपका प्रश्न है। हाँ भैया जी, वंदना। ये समूर्छन मनुष्य बोलते हैं तो लब्ध पर्याप्तक ही हो जाए ना। समूर्छन कहो, लब्ध पर्याप्तक कहो, दोनों। समूर्छन जन्म लेने की पद्धति की अपेक्षा से है,
और लब्ध पर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त नामकर्म की अपेक्षा से, हाँ हाँ दोनों एक ही चीज। ठीक है। चलिए, और कोई? रूबी दीदी। भैया जी मुझे एक चीज और जाननी थी, जैसे कोमा में चले जाते हैं ना, तो उसको हम क्या गिनेंगे, मतलब उसे बहुत बार इसकी चर्चा करी है। कोमा हो, निद्रावस्था हो, आपका वहां पर अव्यक्त जो है योग चालू रहता है, इसलिए योग भी चालू है, कषायों की उत्पत्ति भी चालू है, इसलिए लेशा तो होती ही होती है। नहीं, उसको मैं ये जानना चाह रही हूँ, उसे सम्मूर्छन वगैरह या पर्याप्तक वगैरह ऐसा कुछ कहेंगे क्या उन्हें? नहीं, क्यों कहेंगे? सम्मूर्छन तो जन्म लेने की पद्धति है, निद्रा और कोमा तो और पर्याप्तक अवस्था में, वो जो निद्रिस्त अवस्था में जा रहा है जीव, मतलब व्यक्त उसके पास कोई क्रिया नहीं हो रही है, मन वचन काय के योग की व्यक्तता नहीं है, कोमा में है। उसका योग नहीं हो पा रहा, उसका बस ये समझो तीनों चीजों का योग नहीं हो पा रहा, इसलिए कोमा में। योग नहीं हो रहा है, योग हो रहा है, वो व्यक्त नहीं है, व्यक्त व्यक्त नहीं हो रहा, हाँ व्यक्त नहीं हो रहा। आपके और हमारे ज्ञान की अपेक्षा से व्यक्त नहीं है, इतना ही। और सम्मूर्छन वगैरह ये जन्म लेने की पद्धति है, जैसे हम लोगों ने गर्भ की अपेक्षा से जन्म लिया है, गर्भ में आकर के जन्म ले लिया तो हम लोग गर्भज है। और सम्मूर्छन मतलब बिना माता पिता के गर्भावस्था की अपेक्षा से नहीं होता वहां। जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये। हाँ बिल्कुल, ठीक है। 1 से 4 इंद्रिय तक नियम से सम्मूर्छन जन्म ही माना है। ठीक है। चलिए, और मैं बैठता हूँ 5 मिनट, हम लोग आराम से सर्वासिद्धि तक पहुंच जाएंगे। पूछो पूछो पूछो, है प्रश्न किसी का? क्या बात? हाँ सुनीता दीदी बोलो। यहां से तो हम कमांड दे चुके हैं। वंदना भैया। भैया असंख्यात कल्पकाल के समय प्रमाण, तो इसमें बोले तो असंख्यात कल्पकाल लेंगे, उस कल्पकाल में एक कल्पकाल में उसके समय लगाएंगे और फिर उसमें का एक प्रमाण ऐसा लेंगे, ये सही है? नहीं नहीं, उसका असंख्यात से गुना करना, एक प्रमाण नहीं, सब लेना। मतलब क्या है कि पहले तो एक कल्पकाल में एक उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी हो जाएगी तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएंगे। तो पहले एक सागर को ले लो, एक सागर के समय को ले लो, तो एक सागर बनता है पल्यों से, तो पल्यों को पहले निकालो, तो पल्य की अपेक्षा से निकलेंगे समय, फिर सागर की अपेक्षा से निकलेंगे, फिर उसको कोड़ा कोड़ी कर करके उसको निकलेंगे, और उसके बाद जा करके फिर एक कल्पकाल के समय निकलेंगे। फिर एक कल्पकाल के समय कितने आ जाएंगे? असंख्यात। तो उस असंख्यात को फिर से असंख्यात से गुना कर लो, तो असंख्यात असंख्यात अर्थात असंख्यात ही आएंगे। बाप रे बाप, बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए तो असंख्यात कह दिया, गिनाई गिननी में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। उतनी राशि के जीव है, अब इससे ज्यादा तो अनंत लोक प्रमाण कहो तो फिर तो इसके आगे बहुत बड़ा हो गया दीदी। एक लोक के असंख्यात और असंख्यात को अनंत से गुना करना, अशुभ की तो गिनती ही नहीं है। डॉक्टर मीना दीदी, फिर रेखा दीदी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि ये जितने अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो काउंटिंग कर रहे हैं ना सभी जीवों की, पितलेशिया वाले पद्मलेशिया वाले जो भी कर रहे हैं अपन, तो द्रव्य से भी कर रहे हैं, क्षेत्र से भी कर रहे हैं, काल से भी कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबका समान आना चाहिए? समान बिल्कुल आएगा, किंतु यहाँ पर रेंज की अपेक्षा से बताया जा रहा है। तो रेंज की अपेक्षा से तो आगे पीछे हो ही सकता, क्योंकि रेंज है तो मोटा मोटी में स्थूल, इसलिए हमने पहले कह दिया कि सूक्ष्मता की अपेक्षा से यह वर्णन नहीं होता है। सूक्ष्मता जितना वो जगत श्रेणी का और उसको डिराइव करेंगे इक्वेशन को, और डिराइव करेंगे इक्वेशन को, जहां तक कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उससे आगे कोई नंबर तो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब पक्का नंबर आएगा तभी तो आप कहोगे कि सबकी जगह पर एक उत्तर आएगा, किंतु ऐसा तो है ही नहीं है। हाँ, किंतु एक अनंत कह रहे और दूसरे असंख्यात कह रहे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, वो तो अनंत है तो सबका अनंत ही आएगा, दूसरे का असंख्यात सब असंख्यात ही आएगा। ऐसा ही है। मतलब ये पहली बात तो ये है कि आप कोई भी मेथड से सिद्ध कर लो। अगर 4 की कीमत कितनी होती है तो 3 अधिक 1, 2 अधिक 2, 5 2 अधिक 2, पद्धति कोई भी लगाओ, 4 की कीमत 4 ही होगी। 5 - 1 तो 4 होना चाहिए।
ठीक है ना। चलिए रेखा दीदी अंतिम प्रश्न, फिर चलेंगे क्षेत्राधिकार की तरफ। वंदना भैया, हम्म। अभी अशुभ लेशा वालों में भाव में केवल ज्ञान की अपेक्षा से उनका अनंतवा भाग लिया, और शुभ लेशा में अवधि ज्ञान के जितने भेद होंगे उनका असंख्यात्व भाग लेंगे ना। बिल्कुल ठीक, बराबर है। यहाँ पर अवधि ज्ञान की अपेक्षा से लिया है और वहां पर केवल ज्ञान की अपेक्षा से। केवल ज्ञान की अपेक्षा, हाँ। केवल ज्ञान के अनंत अनंत होते हैं, उसका अनंतवा भाग करोगे तो भी अनंत ही आएगा, और यहाँ पर असंख्यात की चर्चा चल रही है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार की इस चर्चा के पश्चात संख्या अधिकार को पूर्ण करते हैं। कम से कम थोड़ा बहुत तो हमको संख्या अधिकार समझ में आ गया, ऐसा मानते हैं। एक बार बोलो। हाँ, थोड़ा तो बिल्कुल समझ में आ गया, और आप लोगों के चेहरे ही बता रहे हैं, ठीक है ना। जो मैंने दो चीजें कही वो तो आई कि नहीं आई? अशुभ लेशा वाले अनंत, शुभ लेशा वाले संख्यात, है ना। कृष्ण लेशा वाले से नील लेशा वाले कम, नील से कापुत वाले कम, पीत से पद्म वाले कम, पद्म से शुक्ल लेशा वाले कम, ठीक है। 6 महीने के बाद पूछोगे तो बोलना भैया आपने इतना ही याद रखने के लिए कहा था, इससे ज्यादा नहीं कहा था, इसलिए हमने इतना ही याद रखा है। कोई बात नहीं, इतना ही याद रखो, बाकी का केवल ज्ञान में आ जाएगा, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्षेत्र अधिकार की तरफ। क्षेत्र अधिकार क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं कि पहले तो क्षेत्र किसे कहते हैं इसको समझते हैं। क्षेत्र किसे कहते हैं इसको समझते हैं। क्षेत्र किसे कहते हैं? तो हमारे एक लेशा, अब एक देखो, हम वर्तमान में आकाश में जितनी जगह घेरते हैं उसको तो क्षेत्र कहते हैं, सब लोग मानते हैं, पर यहां पर लेशा मार्गना की अपेक्षा से क्षेत्र को कहना है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? एक लेशा वाला जीव उस लेशा के परिणाम रहने तक वर्तमान में आकाश में जितनी जगह घेरता है उसे उसका क्षेत्र कहते हैं, उस लेशा का क्षेत्र कहते हैं, एक जीव की अपेक्षा, है ना। अभी हमारे अरविंद जी बैठे हैं, पद्मलेशा के साथ बैठे हैं, तो उनकी पद्मलेशा के साथ में मान लो 1.5 घंटा पद्मलेशा या शुक्ललेशा रहने वाली है, और रोज 1.5 घंटे में पद्मलेशा जो है 1 घंटे रहने वाली है लगातार। तो लगातार 1 घंटा अरविंद जी जो बैठे हैं वो पद्मलेशा के साथ बैठे हैं, तो उतने 1 घंटे तक उनके शरीर में, क्योंकि लेशा कहां पर है? लेशा कहां पर है? मस्तक में है, पांव में है, हाथ में है, कहां पर है? आत्म प्रदेशों में है। ये जीव के भाव है, और आत्म प्रदेश पूरे शरीर भर है, अभ्यंतर निवृत्ति है कि नहीं है? बस, तो उस अपेक्षा से अभी उनके शरीर ने जितनी जगह आकाश में घेरी है उस 1 घंटे तक, तब तक एक जीव की अपेक्षा, अरविंद जी की अपेक्षा पद्मलेशा का क्षेत्र वो जगह कहलाएगी कि नहीं जगह कहलाएगी? क्लियर? बाकी किसको आए ना आए, अरविंद जी को तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उनका उदाहरण लिया है, बाकी के छूट गए। अपना अपना लगा देना। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, व्याख्या कितनी सुंदर करी देखो। एक लेशा वाले जीव को, अब एक लेशा वाले में आप अपने खुद को लगा लेना, उस लेशा के परिणाम रहने तक। ऐसा नहीं मैं इस कोर्स पर या 100 पेपर बैठा हूं तब तक, नहीं, वो तो साधारण सामान्य क्षेत्र हो गया। वो लेशा की अपेक्षा से बता रहे तो लेशा के परिणाम रहने तक, अगर वो लेशा के परिणाम 2 मिनट है तो 2 मिनट तक उसका क्षेत्र, उसके बाद में अगली लेशा होती है, उस अगले लेशा का क्षेत्र वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस अपेक्षा से आचार्य कह रहे हैं एक लेशा वाले जीव उसी लेशा के परिणाम रहने तक वर्तमान में आकाश में जितनी जगह घेरते हैं उसे क्षेत्र कहते हैं। यहां पर वर्तमान शब्द लगाने का कारण ये है क्योंकि आगे स्पर्शन वाला अधिकार आएगा, स्पर्शन में भूतकाल की अपेक्षा से भी वर्णन होता है, इसलिए क्षेत्र में वर्तमान की अपेक्षा से ही वर्णन होता है, इसको समझ लेना। अब ये तत्वार्थ सूत्र वाली बात है, अनुयोग द्वार वाली बात है। पहले अध्याय में जो आया था सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च, तो उसमें सत हो गया, संख्या अधिकार हो गया, अब क्षेत्र अधिकार हो रहा है। क्षेत्र के बाद आएगा स्पर्शन, फिर काल, फिर अंतर, फिर भाव और फिर अल्प बहुत्व। यही बचे हुए अधिकार लेशा मार्गना के हैं, बाकी लेशा मार्गना पूर्ण हो चुकी है। तो इनडायरेक्टली हम अभी तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि का भी स्वाध्याय कर रहे हैं अनुयोग द्वारों की अपेक्षा से, और इनडायरेक्टली हम धवल महाग्रंथ का भी स्वाध्याय कर रहे हैं,
क्योंकि बहुत सारा गणित उदाहरण जो है वो धवल से सीधा सीधा आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में बड़े हर्ष का विषय है कि हम धवल, क्योंकि धवल कहां से आया? धवल तो गंगा है, किंतु गंगोत्री कौन है? धवल अगर गंगा है तो गंगोत्री कौन है? षटखंडागम। तो षटखंडागम के दो नदियां निकली है आज उपलब्ध में। उस षटखंडागम की दो प्रवाह निकले हैं, एक है धवला के रूप में और दूसरा है, कौन बताएगा? कनक माला दीदी। जय धवला। धवल जय धवल महादेव एक ही है, एक ही गंगा में आ गए। अब दूसरी अच्छा। हमको कशा है। अरे नहीं, वो सारे तो उसी के भेद रूप में आ गए। हाँ डॉक्टर मैना दीदी। कशाय पाहू। अरे नहीं नहीं, इतना इजी प्रश्न नहीं पूछा मैंने, और इसका ज्ञात आपको है, हमने बहुत बार चर्चा करी है इसकी। मीनाक्षी दीदी। तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में। हाँ ना, अरे नहीं, तत्वार्थ सूत्र तो बहुत आगे की बात हो गई। मैं क्या कह रहा हूं, षटखंडागम और उससे निकली हुई दो नदियां, मतलब षटखंडागम के ऊपर लिखी हुई टीका है। तो एक तो वीरसेन स्वामी ने लिखी षटखंडागम के ऊपर टीका, उसी को हम धवल, महाधवल और कषाय पाहुड़ की अपेक्षा से जयधवल भी उसी साइड में आ जाता है। किंतु षटखंडागम के ऊपर वापस लिखने वाली महावीर भगवान के कार्यकाल में, शासन काल में 2500 वर्षों में ये दूसरी षटखंडागम के ऊपर लिखी गई टीका है, जो पूज्य हमारी सभी की आराध्य गणिनी ज्ञानवती माता जी के द्वारा लिखी गई है। 2500 वर्षों में ये दूसरी षटखंडागम के ऊपर की सिद्धांत चिंतामणि टीका है, जिसका जीर्णोद्धार, देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीर्णोद्धार करने के लिए हम सभी स्वाध्यायों ने बीड़ा उठा करके उसको ताम्रपट बनवाए हैं। अरे हाँ या ना, एक बार बोलो हाँ। तो सिद्धांत चिंतामणि टीका से मतलब साक्षात षटखंडागम के भी, सिर्फ धवल के नहीं, साक्षात षटखंडागम के जो भाग है उस षटखंडागम के भाग की सिद्धांत चिंतामणि टीका से भी हम लोग कुछ कुछ उदाहरण लेने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि के समय भी लिए थे और यहां पर भी हम लोग लिखने वाले हैं, उसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो आगे स्पर्शन में, अंतर में, काल में उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, अभी तो क्षेत्र के साथ में चर्चा शुरू हो रही। तो क्षेत्र क्या है? वर्तमान में उस लेश्या के परिणाम रहने तक जीव के जो क्षेत्र है, जो आकाश के प्रदेश घेर रहा है, उसी को उस लेश्या का क्षेत्र कहा जाता है। और क्षेत्र के आधार से लेश्या वाले जीवों को जानना क्षेत्र अधिकार कहते हैं। संख्या की अपेक्षा से जीवों को जाना संख्या अधिकार, लेश्या के क्षेत्र की अपेक्षा से अगर जानेंगे तो, अब देखो, पीतलेश्या का और पद्मलेश्या का और शुक्ललेश्या का, ऐसे 3 शुभलेश्या ले लेते हैं। तो 3 शुभलेश्या का क्षेत्र हम सब स्वाध्यायों की अपेक्षा से अभी 200 के लॉगिन है, मतलब 200 प्लस, कई कई 2-2, 3 लोग भी बैठे हैं। तो इतने जीवों की शुभलेश्या हो रही है ये स्वाध्याय करते हुए 1.5 घंटे के लिए। तो उनके शरीर की अवगाहना, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, उसकी अपेक्षा से शुभलेश्या, उन सबका टोटल कर लो, तो उत्तरी प्रदेश, उतना आकाश का क्षेत्र जो है वो शुभलेश्या का प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने जीवों को कैसे जाना? तो उनके लेश्या के क्षेत्र के अपेक्षा से जाना। ठीक है, तो इसी को तो क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब प्रश्न यहां पर ये उठता है कि भाई क्षेत्र में क्या क्या आएगा? प्रश्नों को लूंगा मैं, प्रमोद जी। क्षेत्र किस किस अपेक्षा से आएगा? तो वर्तमान में हम लोग क्या क्या करते हैं ताकि हमारा क्षेत्र होता है? वर्तमान में हम क्या क्या करते हैं ताकि हमारा क्षेत्र बनता है? एक तो हम जहां पर बैठे हैं, हाँ या ना? एक तो हम लोग जहां पर बैठे हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्वस्थान। वो क्या कहलाएगा? स्वस्थान कहलाएगा। फिर स्वस्थान के बाद में क्या हम लोग एक ही जगह पर बैठे रहते हैं? क्या हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं? नहीं। तो फिर हम लोग विहार भी तो करते हैं। आचार्य भगवान यहां पर विहार
सभी के आवागमन को लगा रहे हैं। बिल्कुल रीना दीदी, आवागमन करते हैं। हम लोग जनरली मुनि महाराज महावृत्ति के विहार को विहार कहते हैं, यहाँ पर सभी विहार करते हैं, आवागमन करते हैं। तो इसीलिए विहारवत स्वस्थान भी होता है। मतलब स्वस्थान जब हम रुके हुए हैं तब का स्वस्थान, उसे स्वस्थान स्वस्थान कहेंगे। स्वस्थान के दो भेद हो जाएंगे, स्वस्थान के दो भेद हो जाएंगे। ठीक है। फिर तो स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, जब आवागमन कर रहे हैं तब विहारवत स्वस्थान। क्यों? क्योंकि अभी मेरी मान लो पद्मलेशा है, स्वाध्याय से उठा, पद्मलेशा हो गई, उठ करके किचन में पानी पीने के लिए चला गया, पद्मलेशा के साथ अभी दिमाग में वही चल रहा है, पद्मलेशा के साथ वहां गया, वहां से बाहर निकल करके सब्जी मंडी चला गया, पद्मलेशा के साथ। जब तक पद्मलेशा बनी हुई है, मैं जहां जहां घूम रहा हूं वो सारा सारा क्षेत्र पद्मलेशा का हो गया, क्योंकि वहां पर पद्मलेशा की अपेक्षा से मूवमेंट हो रही है। क्लियर है ये? तो स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, दो भेद हो गए। चलिए अब आगे और क्या है? अब क्या करते हैं हम? जब जीव, अब ये लेशा वाला प्रकरण जो चल रहा है, वो लेशा कहां पर है? हमने कहा सिर्फ शरीर में नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर आत्म प्रदेश में है। तो हम शरीर से तो आवागमन करते ही करते हैं, पर आत्म प्रदेश शरीर के साथ में आवागमन करते हैं, या ये आत्म प्रदेशों का आवागमन करने का एक ही तरीका है? आत्म प्रदेश शरीर के अंदर है तो शरीर का आवागमन हो गया, तो आत्म प्रदेशों का भी हो गया, ये बात तो समझ में आ गई, तभी तो लेशा का आवागमन हो गया। पर क्या आत्म प्रदेश सिर्फ शरीर के साथ ही आगे पीछे करते हैं क्या? नहीं, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जहां पर आत्म प्रदेश हमारे मूल शरीर के साथ संपर्क बनाए रख करके कुछ आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकल आते हैं, जिसे हम समुद्घात कहते हैं। 7 प्रकार के समुद्घात, 7 प्रकार के समुद्घात नाम अभी गिना देते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, फिर विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात। ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं जहां पर मूल शरीर को ना छोड़ करके आत्म प्रदेश बाहर आते हैं। सारे के सारे नहीं आते, थोड़े आते, पर जो आत्म प्रदेश साथ आएंगे, बाहर जब आएंगे, वो आत्म प्रदेश के साथ में लेशा भी तो है ना, क्योंकि लेशा कहां पर है? आत्म प्रदेशों में। तो आत्म प्रदेश जहां पर जाकर के घूम करके आ जाएंगे, तो वो वाला क्षेत्र भी तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेशा का क्षेत्र, हाँ उसका भी होगा। क्यों अंजू दीदी, क्या लग रहा है? होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब दो तो हो गए स्वस्थान के, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, ये 2 हो गए। और समुद्घात के हो गए 7, 7 और 2 9 हो गए। और उपपाद, उपपाद का अर्थ क्या होता है? विग्रह, हमारा मरण होते ही, हमारा मरण होते ही हम मरण की जगह से हमारे आत्म प्रदेश निकलते हैं और प्रवास करते हैं, आवागमन करते हैं। कहां करते हैं? जहां उत्पन्न होना है उस क्षेत्र पर चले जाते हैं। तो वो विग्रह गति के प्रथम समय में ही, विग्रह गति के प्रथम समय में ही जो आत्म प्रदेश है, जो वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, उपपाद कर रहे हैं, जन्मने के लिए जा रहे हैं, तो उसके साथ भी तो लेशा लगी कि नहीं लगी है? तो तब भी लेशा का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब उपपाद की अपेक्षा से भी लेशा का क्षेत्र बनता है। अगर कोई पीत लेशा के साथ समेत शिखर जी में मरण करके सौधर्म स्वर्ग में अगर उत्पन्न होने जा रहा है, कौन? अपने स्वाध्याय में से एक पकड़ लो। नहीं, मैं पद्मलेशा के साथ जाना चाहता हूं, आप अपना पकड़ लो। कोई बोलेगा मैं शुक्ल लेशा के साथ जाना चाहता हूं, आप अपना पकड़ लो।
ठीक है, इसलिए मैंने पीतलेशा का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, पीत के साथ, क्योंकि सौधर्म स्वर्ग में जा रहे तो पीतलेशा के साथ जाना पड़ेगा, है ना। पद में हो जाएगी तो पीत में आ जाएगा, पीत में जाकर के सौधर्म में चले जाएंगे, ये समझ लेना है। तो पीतलेशा के साथ जो जाना चाह रहे हैं तो उपपाद वहां पर, तो पीतलेशा के साथ में वो क्षेत्र बन जाएगा उपपाद की अपेक्षा। तो उपपाद का एक भेद, तो कितने भेद हो गए क्षेत्र के? स्वस्थान के 2, समुद्घात के 7 और उपपाद का 1, तो मूल भेद 3 और उत्तर भेद 10। समझ में आ रही है बात? क्षेत्र की अपेक्षा क्लियर है? चलो, तो इन्हीं 10 प्रकार से हमको अलग अलग लेश्याओं के, आप लेश्या कितनी है अपने पास? लेश्या कितनी है अपने पास? 6 तो है ना। और हर एक लेश्या स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, 7 प्रकार के समुद्घात और उपपाद, तो हर एक लेश्या को 10 प्रकार से क्षेत्र निकालने हैं, तो कुल मिलाकर के 60 प्रकार के क्षेत्र निकालने हैं। ठीक है, क्लियर है? तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज इतना ही रख देते हैं, क्योंकि यहां से आगे क्षेत्र के बारे में अभी तक कुछ भूमिका बनेगी, कुछ और हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्र की, और फिर इन सारे डिटेल्स में जाएंगे, फिर उदाहरणों के साथ में देखेंगे कि कैसे कैसे इस प्रकार की चर्चा होती है। चलिए, तो आज मेरे ख्याल से यही रखते हैं, और आगे जो प्रकरण है उसको तो नहीं लेंगे धव, क्योंकि सारा का सारा जो प्रकरण है वो धवल ग्रंथ की अपेक्षा से आएगा। क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, इनकी चर्चा आचार्य भगवान के ही शब्दों में पहले, और फिर अपने समझने वाले शब्दों में इस प्रकार से करेंगे, किंतु अगली क्लास के साथ में आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अब आवाज आ रही है? म्यूट कब हुआ था? लास्ट क्या सुना आपने? सब आया ना? अच्छा, अभी अभी जस्ट हुआ है, चलो ठीक। तो निष्ठापन क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। आज निष्ठापन क्रिया कौन कर रहे हैं? आज किस तरह? जोशना शाह दीदी कर रहे हैं, ठीक है। और कल मीनाक्षी दीदी। सोमवार को सोमवार की बात। चलिए आगे, कल तो क्रम लग ही गया है, आप लोगों ने याद रखा हुआ है, उस अपेक्षा से सोमवार को सोमवार वाले करेंगे, कल शनिवार को मीनाक्षी दीदी करेंगे। चलो, मेरे ख्याल से रेखा दीदी भी है, और कौन कौन है? हाथ मीना विनायक दीदी भी थे, सुनीता बज दीदी भी थे। आप अपना अपना लगा लेना, ठीक है। स्मिता दोषी दीदी भी थे। चलिए जोशना दीदी शुरू करिए। अथ अपराह्ने स्वाध्याय निष्ठापन दोस्तों मैं क्रिया आपको एक बात बता दूं, मैं आपको, आपका उच्चारण काफी अच्छा है, मतलब उच्चारण की एक्यूरेसी अच्छी है, किंतु कुछ कुछ शब्दों पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको अगर आप संभालोगे तो बहुत अच्छा आपका उच्चारण हो जाएगा। चलिए। अथ अपराह्ने स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां सुतभक्ति काव्यशक करोम्यहम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिक्ताणं नमो ऐर्याणं नमो उवचायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। चत्तारि मङ्गलम् अर्यन्तमङ्गलं सिक्तमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपणतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्यन्तलघुत्तमा सिक्तलघुत्तमा साहुलघुत्तमा केवलीपणतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवचामि अर्यन् शरणं पवचामि सिद्धशरणं पवचामि साहुशरणं पवचामि केवलीपणतो धम्मो शरणं पवचामि। जावरन्ताणं भैवन्ताणं पच्युवासं करेमि तावकालं पावकमं दुश्चर्यं बोत्सरामि। नमो नमोकार। तो स्वामी हम जिणे वरे तीर्थयरे केवली अनंत जिणे
नरपवरलोय मह्ये वीर्यरे यमले महपण्णे लोय सुजोयरे धम्मं तीर्थंकरे जिणे वन्दे अर्हन्ते कीर्तिसे चौविसं सेवके वलिनो श्रुतमति जिनेवर विहितं कणधर रचितं द्वयनेकभेदस्थम् अंगांग भावितम् अनंत विषयं नमस्यामि इच्छाई बनते शुद्धभक्ती काऊशको कौ तस्सालोचे अंगो अंग पैणय पाहुडय परियम सुट्ट पटमाणी ओग पुवगय चुलिया चेव सुत्तथय तुई धम्म कहाय्यम नित्यकालम अंचेमी पुंचेमी वंदामी नमस्सामी दुख कहो कमक कहो बोहिला हो सुखई गमन स्वाय मन जिन गुण संपत्ति हो मच्चम शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कई सामने सदस्यमार्थ तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को द्वादशांगमय शुद्ध माता की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानमती माता जी की जय। सभी व्रती प्रतिमाधारियों को मेरी था योग्य वंदना। बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्या, तो आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्न जूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।